अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। तलबा और तालबात के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। बोर्ड ने मॉडल पेपर शाया कर दिए जिसके मुताबिक 9 और 10 के पेपर होंगे। मौजूदा 9 इस मॉडल पेपर के मुताबिक 9 पेपर देगी और जब वो मैट्रिक में चली आएगी तो मैट्रिक के जो पेपर होंगे जिस पैटर्न पे होंगे वो भी बोर्ड ने अब शाया कर दिए हैं। तो आइए हम इन पेपर्स को देखते हैं कि अब 9 क्लास के जो पेपर होंगे वो किस तरह से होंगे। सावली सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा अपना तुझे गट गट मत पी लूं कोका कोला तू। आइए अब हम उर्दू का मॉडल पेपर देखते हैं। उर्दू का पेपर हमारे पास 75 नंबर का होगा। इसके 3 हिस्से होंगे, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा अलिफ हमारे पास 15 नंबर का होगा। इसमें सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट होंगे। सवाल नंबर 1 का जो अलिफ पार्ट होगा उसमें आपको 10 MCQs दिए जाएंगे। ये आपके सबक से दिए जाएंगे, जितने आपके असबाक हैं उन वहाँ से ये MCQs दिए जाएंगे। हिस्सा अलिफ का जो बे पार्ट होगा, यानी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपकी शायरी के जो आपके उन्वानात हैं यानी गज़लें और नज़में हैं उसमें से आपको दिए जाएंगे और ये 5 होंगे। इस तरह सेक्शन ए के टोटल नंबर 15 होंगे। हिस्सा बे हमारे पास 35 नंबर का होगा, जिसमें सवाल नंबर 2 से लेकर 6 तक हमें सवाल दिए जाएंगे। हर सवाल में आपको जितने सवाल करना होंगे वो उसी सवाल में आपको चॉइस दे दी जाएगी। सवाल नंबर 2 को देखते हैं, हिस्सा बे के। इसमें आपको 3 सवालात के जवाब देना होंगे और ये मुख्तसर सवालों के जवाब हैं। हर सवाल के नंबर 2 हैं। इसके बाद आपने सवाल नंबर 3 करना होगा। सवाल नंबर 3 में आपको चॉइस होगी कि आप किसी एक सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा कर दें। सवाल नंबर 3 के जो नंबर हैं वो 5 हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको कुछ अशार दिए जाएंगे जिनमें से आपको किसी सिर्फ 2 की तशरीह शायर के हवाले के साथ करनी है, यानी एक शेर की तशरीह हवाले शायर के हवाले के साथ 3 नंबर की होगी। इसके बाद सवाल नंबर 5 जिसमें आपको 2 शोरी इस्तिलाहात की तारीफ मिसालों के साथ करनी होगी और एक शोरी इस्तिलाह अगर की तारीफ करते हैं अगर आप तो वो 3 नंबर का होगा। या सवाल नंबर 5 में आपके पास एक और चॉइस है कि या तो आप इस्तिलाहात की तारीफ कर दीजिए या आप 2 इसनाफ अदब की तारीफ कर दीजिए मुख्तसरन, यानी नावल, मजमून, नज़म या गज़ल की तारीफ, यानी नावल किसे कहते हैं, तो आपने किसी 2 की तारीफ करनी है। तो इसमें एक अगर आप एक की तारीफ करते हैं तो वो 3 नंबर की होगी। इसके बाद आपको सवाल नंबर 6 करना होगा जिसके 3 पार्ट होंगे। हर पार्ट 4 नंबर का होगा और जिसमें से पहला पार्ट यानी हिस्सा जो अलिफ होगा सवाल नंबर 6 का अलिफ, उसमें आपने 2 की तारीफ मिसालों के साथ करनी है। तो एक की तारीफ अगर आप करेंगे मिसाल के साथ तो 2 नंबर की होगी। इसके बाद जो सवाल नंबर 6 का बे पार्ट है, इसमें आपने मावरात जो आपको दिए जाएंगे उनके आपने जुमले लिखना है और ये आपने 4 जुमले लिखना है। हर एक जुमले का 1 नंबर होगा। इसके बाद आपने जीम करना है सवाल नंबर 6 का, जिसमें आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे और उनके मुतरादिफ लिखना है। ये आपने सिर्फ 4 अल्फाज के मुतरादिफ लिखना है। हर एक अल्फाज का मुतरादिफ लिखने का 1 नंबर होगा। इसके बाद हम हिस्सा जीम को देखते हैं। हिस्सा जीम हमारे पास 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन होंगे इसके अंदर हमें, और ये जो सेक्शन है ये हमारा 25 नंबर का होगा।
तो सवाल नंबर 7 के अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा सबक में से, और सियाक व सबाक के हवाले से हमें इसकी बहुत आसान, सलीस और बामुहावरा ज़बान में इसकी तशरीह करनी होगी। सियाक और सबाक का मतलब ये होता है कि ये पैराग्राफ किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। इस सवाल के नंबर 6 है। इस सवाल के अंदर आपको एक और चॉइस दी जाएगी, वो ये है कि आप या तो इस पैराग्राफ की तशरीह कर दीजिए या आपके असबाक में से कुछ जुमले चुनकर यहाँ लिख दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 जुमलों की तशरीह आप सियाक व सबाक के हवाले से कर दीजिए, या पैराग्राफ कर लीजिए या आप ये जुमले जो दिए गए हैं ये कर लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में आपको एक बंद दिया जाएगा जिसमें आपने उन्वान और शायर के हवाले से उसकी तशरीह करनी होगी, यानी उस नज़म का नाम क्या है, उसके शायर का नाम क्या है और उसका मुख्तसर सा तारुफ। इसके नंबर 6 हैं। इस सवाल में आपको एक और चॉइस दी जाएगी, या तो आप इस बंद की तशरीह कर दीजिए या आप नीचे दी गई 2 नज़मों में से किसी एक का खुलासा या मगज़ ख्याल शायर के हवाले के साथ कर दीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 9 होगा जिसमें आपको ख़त लिखना होगा। ये ख़त 2 तरह के आएंगे और इन दोनों ख़तों में चॉइस होगी। एक ख़त वो ख़त होगा जो रिश्तेदारों या दोस्तों से रिलेटेड होगा, या आप ये वाला ख़त कर लीजिए, या आप अखबार के मुदीर के नाम आपने ख़त लिखना होगा जिसमें किसी माशरती मसाइल के ऊपर आपको उन्वान दिया जाएगा। इस ख़त वाले सवाल के नंबर 5 हैं। इसके बाद आपके उर्दू का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10 होगा, जिसमें आपको किसी एक टॉपिक पर मजमून लिखना होगा, कम से कम 2 सफ़हात का। इस सवाल के नंबर 8 होंगे। ये आपका मॉडल पेपर मुकम्मल हुआ। चलें आइए अब हम इंग्लिश का पेपर देखते हैं। इंग्लिश का पेपर हमारे पास जो होगा वो 100 नंबर का होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन सी हमारे पास 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, जबकि सेक्शन ए में हमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। ये सेक्शन 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। इसके बाद हम सेक्शन बी देखते हैं। ये पेपर का दूसरा पार्ट होगा और इसको करने के लिए 2.5 घंटे होंगे, जबकि पहले पार्ट को करने के लिए हमारे पास आधा घंटा होगा। सेक्शन बी हमारे पास 45 नंबर का होगा। इसमें सवाल नंबर 2 जो आएगा उसमें आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन में से 5 के आंसर देना होंगे और इस सवाल के नंबर 10 होंगे, यानी हर सवाल के 2 नंबर होंगे। इसके बाद आपने सवाल नंबर 3 करना होगा जो ग्रामर से रिलेटेड होगा, और ये आपके पास इस तरह से आएगा कि अगर पहले सवाल के अंदर आपको आर्टिकल लगाने के लिए कहा गया है और इसमें ए और बी 2 ब्लैंक्स हैं, 2 में आर्टिकल लगाना, यानी कि ये 2 नंबर का होगा। इस तरह जहां आपको 3 दिखे हैं वो 3 नंबर का है, जहां आपको 2 लिखे हैं वो 2 नंबर का है। तो इस तरह ये जो सवाल नंबर 3 है ये 20 मार्क्स का होगा। आपको हर एक पार्ट में जो आगे लिखा हुआ है वो आपने मुकम्मल करना होगा, यानी उसमें आर्टिकल भरना है तो आर्टिकल भरना होगा, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन लिखना होगा, चेंज द वॉइस लिखा हुआ है मतलब यानी कि अगर ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में कर दीजिए तब्दील, और अगर पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में तब्दील कर दीजिए। इसके बाद हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास 10 नंबर का होगा, जिसमें आपको 5 सेंटेंस दिए जाएंगे। हर सेंटेंस में किसी न किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन हुआ होगा। इस अंडरलाइन वाले वर्ड के बारे में आपने बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में किस से बिलोंग करता है, यानी कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वगैरह वगैरह। इसके बाद सवाल नंबर 5 होगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी, या तो आप उर्दू में ट्रांसलेशन करें या आप सिंधी में करें। इस सवाल के 5 नंबर होंगे।
اس کے بعد ہمارے پاس اس پیپر کا تیسرا سیکشن سی شروع ہو جائے گا، جو کہ ڈسکرپٹیو آنسر کوشچن ہے، مطلب یہ لانگ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آنسر لکھنا ہے۔ تو اس میں سوال نمبر 6 جو ہوگا وہ آپ کے پاس 10 نمبر کا ہوگا۔ اس میں سوال نمبر 6 میں آپ کو ایک سچویشن دی جائے گی، اس سچویشن پر آپ نے مختصراً اپنے لفظوں کے اندر وہ سچویشن کے بارے میں لکھنا ہوگا، یا اس سوال میں ایک اور چوائس ہوگی کہ آپ کو 3 ٹاپک دیے جائیں گے، اس میں سے کسی ایک پر آپ نے 5 پیراگراف کا ایسے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہوگا۔ سوال نمبر 7 میں آپ کو یا تو اپلیکیشن لکھنی ہوگی یا آپ کو لیٹر لکھنا ہوگا۔ اس سوال کے نمبر جو ہوں گے وہ 10 ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس پیراگراف سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ کویشچن کیے جائیں گے اور ان کا آپ کو آنسر دینا ہوگا۔ اس سوال کے نمبر 15 ہوں گے، اور یہاں آپ کا انگلش کا پیپر بھی مکمل ہو جائے گا۔